हमेशा की तरह आज भी सब खत्म हो गया। कहने का मतलब ये कि इसमें हम 1 से 10 तक जाते हैं, फिर 0 पे एकदम से हो जाते हैं। 1 से 10 तक जाते हैं धीरे-धीरे करके, फिर एक दिन में फिर 0 हो जाते हैं। मतलब 10 साल से लाइफ वहीं की वहीं है। हम 1 पॉइंट या 2 पॉइंट आगे नहीं बढ़ पाए, है ना? धीरे-धीरे बढ़ते हैं 2-4 दिन, फिर घटाक से करके 0 पे ख़त्म आ जाते हैं। बढ़ते धीरे-धीरे हैं, ख़त्म एक बार में हो जाते हैं। ये ट्रेडिंग का हाल है भाई साहब। आज की सारी बातें बताता हूँ। जैसा कि पता कल प्लेन क्रैश हुआ है, आज 13 जून की बात हो रही है 2025। इज़राइल ईरान का वॉर हो गया, उस चक्कर में बाज़ार डाउन खुल गया। अब बाज़ार डाउन खुला, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इमोशनल ट्रेडिंग की वजह से बाज़ार में घाटा होता है और कुछ नहीं। जब बाज़ार के अंदर नुकसान होते हैं उस टाइम पे वो इमोशनल ट्रेडिंग होती है। प्रॉफिट में आदमी हैप्पी रहता है, खुश रहता है, लेकिन जब आदमी को लॉस दिखता है उस टाइम में आदमी झेल नहीं पाता, वो लॉस को झेल नहीं पाता है। भले भी कितना भी डिसिप्लिन्ड, कितने भी नियम, कितना भी कुछ भी है वो, लेकिन ये इमोशन वो टाइम पे लाइव जब बैठता है ना, आदमी नहीं काम करते। आदमी इमोशन में कंट्रोल नहीं कर सकता। असंभव नाम की चीज़ है इमोशन को कंट्रोल करना। उस टाइम पे ऐसी चीज़, अच्छा ये जो मैं आपको बताता हूँ, जब बाज़ार ना वोलेटाइल होता है, रेंज बाउंड होता है, फेक ब्रेकआउट में इतना फंसाएगा, कॉल में लॉस करोगे, पुट में लॉस करोगे, कॉल में लॉस करोगे, पुट में लॉस करोगे, दिन भर ओवर ट्रेडिंग होगा। सबसे खतरनाक जड़ है जो बाज़ार की लॉस होने की, ओवर ट्रेडिंग। एक में लॉस, एक में प्रॉफिट, एक में लॉस, एक में प्रॉफिट। ख़त्म हो जाएगा दिन भर में फंड। नियम के अनुसार चलना, ये मान के चलो, तभी बाज़ार में 97% लोग लॉस में, 3% लोग कमाते। और ये 97% बड़े बड़े दिग्गज लोग, एक से एक इंजीनियर, एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं। 97%। इतना आसान होता तो हो जाती बात। इमोशन को कंट्रोल में इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं। इतनी मेहनत लगेगी ना, हद से ज़्यादा मेहनत लगेगी। ये चार्ट मैंने ओपन कर दिया है, मैं इसको 3 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ। थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ में आए तो मैं इसको 4 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये देखो, अब बाज़ार कितना डाउन खुला है, 24,850 से 24,472 पे खुला। कितना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। पहली कैंडल 4 मिनट की रॉकेट की जैसी भगी। फिर ये वॉलेटिलिटी की कहानी स्टार्ट होती है। पहला ट्रेड यहाँ पे पुट ऑप्शन अपन ने बिना मार्केट को देख के, केवल इमोशन में लिया कि बाजार डाउन है, केवल डाउन को देख के कि गिरेगा बाजार, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ है। न्यूज़ नहीं चलती बाजार में, टेक्निकल चलते हैं और कुछ नहीं चलता। टेक्निकल के आगे सब पहले, कोई भी न्यूज़ हो, कुछ भी वो सब ऑपरेटर के द्वारा ट्रैप करने की एक चाल होती है। अपन को टेक्निकल देखना, बाजार में क्या मूवमेंट बन रहा है, केवल उसके हिसाब से करना है। वॉलेटाइल में ऑलरेडी इतना मूवमेंट अब हो गया। ये वॉलेटाइल में प्रॉफिट हो रहा था 1500 पहले ट्रेड में, बुक नहीं किया। उसको जब भागा ना तो कॉस्ट में निकाला, थोड़े से लॉस में निकाला। फिर देखो ऊपर नीचे, ये थोड़ा सा जब रुक के भग रहा था तो प्रीमियम खाता और कुछ नहीं करता ये टाइम पे। अभी मैं आपको प्रीमियम दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद में जिसने भी मान लो यहाँ पे ख़रीदा 10-20 पॉइंट, उसको प्रॉफिट दिखे, लेकिन और के चक्कर में बैठा ना, स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे किया, खटाक से यहाँ पे स्टॉप लॉस ठोक गया। अब काफ़ी सारे लोग फिर ट्रैप, डाउन आया है, डाउन जाएगा, ठीक है। अब इतना भगा, थोड़ा बहुत तो गिरता है, लेकिन डाउन आया है। एक तरह से देखा जाए तो ये ऐसा है कि ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया था इसने। उसके बाद में फिर से यहाँ तक भागा और फिर एक ब्रेकआउट दिया, एक ही कैंडल 4 मिनट की, भागा। फिर उसके बाद गिर गया। 4 मिनट के अंदर जिसने निकाल पाया तो निकाल पाया, नहीं तो बाद में फिर से जिसने यहाँ पे हाई पे लिया उसका लॉस ख़त्म, नीचे आया। अब जब नीचे धीरे धीरे आया, लोगों ने फिर सोचा कि शायद डाउन ट्रेंड हो, ठीक है। उसके बाद खटाक से हमने भी यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे हमने सेल किया। अपन समझो आप मानसिकता को, है ना। अब जब ये यहाँ पे भगे ना, अपना यहाँ पे अपन को ब्रेकआउट पे लेना था और यहाँ पे हम कहीं प्रॉफिट में निकल जाते, लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे सोचते रह गए और हाई प्राइस में अपन ने ले लिया, क्योंकि ऑलरेडी ये वॉलेटिलिटी हो ही रही थी ना, ऊपर नीचे करके। अब यहाँ पे अपन ने बाय करते करते सेंसेक्स यहाँ पे उठा लिया। सेंसेक्स में 3,500 का लॉस हमने बुक किया है, ठीक है। 9,000 में से 3,500 का लुकआउट इसमें है, 5,500 का लॉस बाकी चीज़ों के अंदर है, ठीक है। अब उसके बाद में आप समझो, मानसिकता को समझो, है ना। अब उसके बाद नीचे है, सेंसेक्स में 3,500 का अपना लॉस बुक हो गया, लेकिन यहाँ पे टाइम पे बाय करता, टाइम पे एग्जिट हो जाता, प्रॉपर वहाँ पे आँखें कड़ा के रखना, चील की जैसी, तब काम होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉल लिया, बढ़िया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ।
फिर मन में इमोशन आए। मन में इमोशन क्या है कि देखो ये बाज़ार यहाँ पे गिरा कल, ठीक है, कल जो हुआ वो अलग चीज़ है, फ्यूचर में वैसा हुआ वही चूतियापंती है कि फ्यूचर में वैसा हो ये आदमी सोच लेता है। वही मैंने भी सोच लिया, सब भूल गया वो टाइम पे। और मैंने ये सोचा कि अब साला यहाँ से लेके यहाँ तक भागा, ये नहीं देखा मैंने, ये सोचा कि ये हाई ब्रेक किया, ठीक है, और ऑलरेडी यहाँ से भाग रहा है, 70-80 पॉइंट भाग गया। मैंने सोचा रॉकेट बनेगा, भागेगा, उस उम्मीद में पहले प्रॉफिट बुक किया, दोबारा एंट्री की, ये चूतियापंती की, जहाँ पे प्रॉफिट बुक करके ये ट्रैप होना था। ये देखो ऑपरेटर लोगों की चाल, ऊपर से गिरा दिया ना। हमें भी छोटे छोटे पॉइंट में छोटा छोटा प्रॉफिट लगातार मिलता है, भयंकर पैसा बनेगा बाजार में। सारा लालच मौत खा जाता है और कुछ नहीं, लालच खा जाता है। मिल गया था एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट, लेकिन फिर हमने और उम्मीद की जगह में फिर यहाँ पे अपन ने पोजीशन अब होल्ड कर दी, ये लॉसेस हुए, ठीक है। लेकिन अगर नियम से चलते तो समझो कैसे कमा सकते थे। नियम पे चलते, यहाँ पे कुछ यहाँ से बाय करते कुछ पॉइंट मिलते, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से बाय करते कुछ पॉइंट मिलते, ठीक है, उसके बाद में यहाँ से बाय करते कुछ पॉइंट मिलते, यहाँ पे पुट लेते कुछ पॉइंट मिलते। अल्टीमेटली लॉस नहीं होता, कम से कम 20-30 पॉइंट कमाते, 2000-3000 रुपये कमाते, कुछ तो आया, गए जाने से अच्छा कुछ तो आए, है ना। अब इंडिगो भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। अब इंडिगो में भी अपना लॉसेस हुआ है, आज के लगता है जो अब इंडिगो में क्या हुआ है, इमोशनल ट्रेडिंग हो रही है ना यहाँ पे, खाली न्यूज़ वगैरह को देख के। अपन ने सोचा भागा है भाई, एयरलाइन क्रैश हुआ है तो इंडिगो पे शायद असर पड़े, मैंने ये देखा और कुछ नहीं देखा। और यहाँ पुट ऑप्शन में अच्छा प्रॉफिट भी हुआ, उसके बाद गिरा भागा, उसके बाद में ये ऊपर गया। जब अपन ने ऊपर गया ना तो यहाँ पे ऑलरेडी वॉलेटिलिटी टाइप का था, यहाँ पे हाई देख के अपन घुस गए, यहाँ पे हाई देख के अपन घुस गए, ठीक है। अब देखो यहाँ प्रॉपर कोई भी एक ट्रेंड ब्रेकआउट नहीं था, एक कैंडल ऊपर बनी फिर नीचे गिरी, ऊपर बनी, इतना मजबूती नहीं थी ना, अपन ने ये देख के घुस गए, प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं देखा अपन ने। तो यहाँ पे अपना ये देखो खड़ाक से आया, लॉस काट गया अपना, ये ट्रेंड लाइन ऐसी बनी, यहाँ पे पुट में काम हो जाता कहीं ना कहीं पे, तो इसमें भी अपन ने लॉस खाया। सबसे बेहतरीन जो लॉस खाया ना, आज केवल इमोशनल काम हुआ। अगर आज प्रॉपर नियम पे, ब्रेकआउट पे, सिस्टम पे, सेटअप पे काम होता ना, नुकसान होना ही नहीं था। लेकिन जल्दबाजी भाई, 5-6 घंटे बाजार चलता है, अरे 1-2 ट्रेड में आराम से वेट करो, कहीं ना कहीं मौका मिलता। अब ICICI की आप समझिए क्या बेवकूफ़ी हुई, जब लॉस हो जाता है ना तो 1500-2000 प्रॉफिट मिलता है तो हम लालच कर देंगे और मिल जाए, कम से कम ये एक में कवर हो जाए, ये चूतेपंती होती है, एक में कवर करने का सोचते हैं। अब ICICIG आप यहाँ पे देख सकते हो, एक मिनट रुक जा, ये पोजीशन आप देखो, ये इसमें क्या बेवकूफ़ी हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक भागा, ठीक है। अब मैं यहीं से हाई पे अपने टॉप पे बाई किया है ना, और कुछ पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा था 1500-1600 रुपये, लेकिन इसने हाई ब्रेक नहीं किया, कोई ब्रेकआउट नहीं दिया, वहीं से गिर गया, अपना स्टॉप लॉस खा के यहाँ पे अपन ने जहाँ प्रॉफिट हो रहा था उसी के अंदर अपन ने लॉस भी बुक किया। इसकी औकात के बराबर 4% यहाँ पे चल गया था, अपन ने साला चूतियापंती में ये देखा ही नहीं कि 4% ऑलरेडी भग गया है ना, जितनी उसकी औकात उतना वो चल गया है ना। अपन या तो कॉस्ट का भी स्टॉप लॉस कर सकते थे जब भागा था वो, ताकि अपन को नुकसान ना हो, या कुछ प्रॉफिट बुक कर लेते, लेकिन उल्टा लॉस अपन को बुक करना पड़ा, क्योंकि यहाँ कहीं बाय करना था अपन को, टॉप पे हाई पे ले रहे हैं ना अपन, ये चूतियापंती हुई। धन्यवाद, इस वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए।